अगर यदि तुम देखोगे तो मैं यहाँ क्यों आया हूँ और कारण क्या है यहाँ आने का, तो पहली बात तो यार मेरे वैसे ही चोट लगी हुई थी, तो फिर भी मैं आया हूँ क्योंकि मुझे साइकिल का ज़्यादा ही शौक़ है। तो साइकिलिंग का अलग मामला है। और फिर भी ये पता नहीं डायनेमिक इसने ख़राब कर दिया, डायनेमिक बकवास कर दिया वीडियो में। पीछे इतना इतना ब्राइट नहीं है, बट इसे ओवर ब्राइट कर दिया। अब देखो, अब बिल्कुल नेचुरल आ रहा है। बीच में बस आया था, अब इसने ओवर कर दिया है नहीं। तो ये इसकी समस्या बहुत है। ये कैमरे पे इसको फोकस करना चाहिए वीवो को। और मैं थोड़ा यहाँ सामने का दिखा देता हूँ, ठीक है। सामने का दिखाना जरूरी है। कैमरा तो इधर है, मैं कहाँ देख रहा हूँ। तो अभी देख सकते हो, यहाँ तुम देख सकते हो ये पूरा एरिया गोबर और गौमूत्र से पड़ा हुआ है। यहाँ पे काई भी पड़ी है, सारे बैक्टीरिया कीड़े सब कुछ है। और गोबर अलग से वहाँ पे, गौशाला वहाँ पे, ठीक है। सरदार जी यहाँ पे चलाते हैं, उनकी गौ है। जितने भी मूर्ति पूजक हैं या फिर जितने भी अवतारवाद को मानते हैं, जो गौमूत्र पीते हैं भाई, बिना किसी प्रिकॉशन के, बिना किसी वैद्य चिकित्सक के या फिर किसी आयुर्वेद आचार्य या किसी से भी विद्या ग्रंथ में तो ना पढ़ करके भी फिर भी जो है गौमूत्र पीते हैं कि भाई हम हिंदू है, फलाना ढिमकाना है। दिखावा करते हैं या फिर कोशिश करते हैं कि भाई किसी तरह से मंदिर में दाखिला मिल जाए। भाई मैं उनसे कहूँगा ज़रा इसे खा के देखो तुम, ये जो है ना, इसे खा के देखो। मैं देखता हूँ तुम्हारा कौन सा रोग ठीक होता है इन चीज़ों से। यहाँ स्मेल तो खैर ना के बराबर है स्मेल, बट इस चीज़ को खा के दिखाओ तुम। जितने भी गौमूत्र पीने वाले लोग हैं ना, सीधे डायरेक्ट गौमूत्र पीने वाले, डायरेक्ट गौमूत्र की बात कर रहा हूँ, वो भी विदेशी गाय का और देसी गाय का भी। डायरेक्ट गौमूत्र पीने का कौन सा विधान है भाई? डायरेक्ट गौमूत्र तो कोई भी नहीं देता। या तो गौमूत्र की भावना के जरिए कोई मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाती है, या तो गौधन अर्घ दिया जाता है, ठीक है भाई। जो तुम जितने भी पीने वाले लोग हो ना, इसे खा के दिखाओ। मैं तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज देता हूँ, मुझे फांसी दे देना तुम सालों को से, यही मेरी ये विनती है। इसको खा के दिखाओ तुम। तुम्हारा पेट ना खराब हो, तुम मरे नहीं ना। मेरा नाम दीवांश आर्य जेएसएम भारत नहीं है, खुलेआम चैलेंज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गौमूत्र बेकार है, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम इसको पी के दिखाओ। उसमें गौमूत्र गोबर दो सब है ना। और देसी टार्जन को भी यही कहूँगा कि इसको खा के दिखाए। मैंने देखा गोबर को भी खा के उसने दिखाया, तो इसको खा के दिखाए। या तो सही ढंग से समझाए देसी टार्जन कि भाई मैंने क्या किया है, क्यों किया है, गोबर गौमूत्र किस तरह से लिया है। पहली बात तो गोबर डायरेक्ट खाने का भी कोई विधान नहीं है वेद में, वो वेद विरुद्ध हार है भाई। तुम्हारा शरीर तगड़ा है इसलिए, नहीं तो जब तुम बूढ़े होगे तुम्हारी असम की तैसी होगी गोबर खा के। कहीं भी विधान नहीं है भाई, वेद में कहीं भी इसका नहीं है। उल्टा और मल को खाना किसी भी प्रजाति के, चाहे गाय का हो, उल्टा उसके मल खाने का, मल का तो वैसे पंचगव्य में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें प्रोसेस होती है एक, उसमें तो भावना दी जाती है एक तरह से, यानी कि पकाया जाता है, वो भावना आ जाती है, उसमें गुणवत्ता आ जाती है। पंचगव्य घृत हो चाहे, क्योंकि इंटरनल भी लेते हैं महापंचगव्य घृत। महापंचगव्य घृत में तो और औषधियाँ चलती है। खाली गोबर का घृत तुम बनाओगे तो भैया वो नुकसान तो कम करेगा, बट करेगा, कम करेगा, बहुत कम करेगा, क्योंकि उसमें घी का इस्तेमाल हो गया, पक गया है। कच्चा गोबर खा लो, अब वो तुम्हारे शरीर पचा ले, तुम्हारे को फ़ायदा कर रहा है, तब तो चलो ठीक है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन प्लास्टिक खाने वाली गायों का या फिर उसका तो भाई तुम भूल जाओ। इन बातों को ध्यान रखना जरूरी है। गोबर डिज़ाइन नहीं किया है कि किसी भी व्यक्ति को खाने के लिए, किसी भी जानवर के लिए। कुत्ते जो है ना, कुत्ते खाते हैं गोबर, कितनी मात्रा में खाते हैं? थोड़ी मात्रा में, ताकि उनका पेट में जो दिक्कत है वो उसमें मतलब फाइबर बन जाए। कुत्तों की दिक्कत ये है कि उनकी आंतें छोटी होती है, उनका चेम्बर मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू इंसान और गाय के, या फिर जितने भी बड़े बड़े जानवर हैं।
उनका सारे एक चीज़ में कुछ मिसिंग चीज़ें होती हैं मांसाहारी जानवर में, तो उन्हें गोबर खाना पड़ता है ताकि वो फाइबर का सिस्टम बना रहे, ठीक है, क्योंकि मांसाहार में फाइबर का सिस्टम बनता नहीं है। अब बचपन में कुत्ते खाते हैं, इवन दो हम भी गोबर की जगह मिट्टियाँ खाया करते हैं, मिट्टी के कुल्ले जो है। अब उसका कारण ये था कि बचपन में हमें आदत लग जाती थी, आज भी हमारा मन करता है कि भाई हम जो है गोबर की जगह मिट्टी खाएं, मिट्टी के कुल्हड़ खाएं, वो भी भीगे हुए, क्योंकि सुगंध आती है। अब सुगंध आएगी तो सीधी सी बात है भाई मज़ा आएगा खाने में। बचपन में हम ऐसे ही करते थे। तो इन बातों को भाई कोई सुनेगा नहीं तो बाहर में जाए। नहीं तो यहाँ पे गौमूत्र पड़ा हुआ है, वो देखो ये गौमूत्र पड़ा हुआ है, खूब सारा गौमूत्र पड़ा है, इसे पी लो इसमें मच्छर बिन बिना रहे थोड़ा बहुत। तो ये जो हिंदू चलता है ना, ये भाई ये हिंदू बिंदु सब फ्रॉड है। इसमें इसके चक्कर में तुम अपना पेट खराब करोगे, अपने सारी धातुएं खराब करोगे और सब कुछ बर्बाद कर दोगे, और कुछ नहीं। वेद विरुद्ध आचरण के अलावा क्या करोगे तुम, और कुछ नहीं। और क्या है तुम्हारा हो सकता है, वो बात अलग है, गोबर मिट्टी बन जाए, उसके बाद मिट्टी खाद बन करके वो पौधे को पोषण दे, उसके बाद पौधे से फूल से फिर फल, उसमें भी पॉलिनेशन वगैरह वो सब प्रोसेस होती है, नेचुरल प्रोसेस। उसको तो तुम कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हारे खाने लायक डिज़ाइन किया होता है। पकने के बाद फल, कुछ कच्चे फल खाए जाते हैं, वो रेयर होते हैं, वो औषधि वाले होते हैं। बाकी तो इसमें इतना चक्कर में मत पड़ो। अरे कुछ मामला ना है।